अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन करीब है और सारी ही पार्टीज़ जोशो खरूश से हिस्सा ले रही हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो और ख़ुद ज़रदारी कैंपेन में पूरा जोश से हिस्सा ले रहे हैं और अपने तकरीरों से वो ये साबित करा रहे हैं कि हम मुल्क के लिए सही फ़ैसला लेंगे। इस पार्टी की पूरी कोशिश है कि अपने बयानात से वो ये साबित करें कि PMLN और PTI इस काबिल ही नहीं कि वो मुल्क को चला सकें, और जितना वो उनको आएंगे और वोटर्स को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि PMLN इस काबिल नहीं है, उतने ही उनके वोट बैंक ज़्यादा होता जाएगा। पीपल्स पार्टी की ये भी पूरी कोशिश है कि वो PTI के उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींच लेंगे। लोग तो वोट दें PTI के नाम पे, लेकिन बाद में वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से शुरू करके अपनी कैंपेन अब अंदरून सिंध में भी ले गए हैं और उनका पूरा इरादा है कि वो अपनी बेस और मजबूत कर पाएँ और बाकी भी वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकें। सिंध में उनकी बेस है, वहाँ से भी उनकी सीटें पक्की हैं, और पंजाब में उन्होंने कैंपेन करके अपनी सीटें कुछ पक्की कर चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को भी उन्होंने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है, PTI के लोगों को भी अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी सीटें पक्की हैं। लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आइए सुनते हैं तलत हुसैन ने इस पर क्या तज्ज़िया किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। या अहमकाना बेवकूफ़ाना मफरूज़ा नहीं है, तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन रन की। उनके दो मकासद हैं, एक तो अपनी सिंध की बेस को मजबूत रखना, इंटैक्ट रखना। अर्बन एरियाज़ के अंदर उनको बड़े चैलेंज का सामना है। अंदरून के अंदर उनका मुकाबला एक ऐसे इकट्ठ से है जिसके अंदर तमाम जमातें मौजूद हैं जो पहले अलग अलग इलेक्शन लड़ा करती थी, और अब वो 1-to-1 मुकाबले की कैफियत उन्होंने क्रिएट की हुई है। लेकिन अपनी बेस को सिक्योर करने के साथ साथ उन्होंने पंजाब के अंदर भी इंग्रेस करनी है और वहाँ से ज़्यादा सीटें उठानी है। ज़्यादा सीटें से बात ये नहीं है कि वो दर्जनों सीटें उठा लें, लेकिन इतनी सीटें उठा लें कि पिछले इंतखाबात की निस्बत उनके नंबर ज़्यादा हों। अगर बलूचिस्तान से उनको जो इलेक्टेबल्स उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं वहाँ से उनको सीटें मिलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में उनको सीटें मिलती हैं, सिंध की बेस उनकी इंटैक्ट रहती है, तो पंजाब से उठाई हुई सीटें उनके लिए सोने पर सुहागे का काम करेंगी। अब जो एक और तकिया वो कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स पर कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर बड़ी तादाद में नहीं तो अच्छी खासी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने इंतखाबात जीते, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास वो तमाम दाव पेच मौजूद हैं, वो टूल किट मौजूद है जिसके ज़रिए आप इनके साथ मामला को तय कर सकते हैं और उस मामले को हर तरफ से सील कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिलाना, पंजाब से सीटें उठाना एग्रेसिव कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और नून लीग की जितनी बैशिंग करें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। एक ये भी ज़ाविया आप ज़हन में रखिए कि नून लीग की बैशिंग करते हुए अगर मरकज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती है इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI के अगर लोग वहाँ पर बैठे होंगे आज़ाद अरकान के तौर पर, तो वो भी सख्त तनकीद करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी असेंबली के अंदर अपना मुतबादल रोल भी देख रहे हैं, इसी तनकीद को लेकर वो बतौर अपोजिशन लीडर भी असेंबली के अंदर जा सकते हैं। तो उनका ख्याल है कि अगर हम किसी तरीके से मरकज़ में हुकूमत बना पाए तो ठीक है, लेकिन तरजीह हमारी यही होगी कि अपोजिशन के अंदर बैठें और नून लीग के नाक में दम करें। वैसे भी मरकज़ के जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि तमाम हुकूमत में आने के बाद का जो वज़न है वो पहले नून लीग उठाए, उसका नुकसान भी उठाए, और जब वो मामलात को तय करते करते अपने आप को एग्जॉस्ट कर ले तो फिर दौरान फर्स्ट टेन्योर के 2.5 साल बाद, 2 साल बाद या उससे पहले हम एक मुतबादिल के तौर पर सामने आएँ और दूसरी जमातों के साथ मिलकर एक मुतबादिल हुकूमत की तजवीज़ दें। तो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि वो बहुत सिक्योर हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आपको सबसे पहले अपनी बेस को सिक्योर करना है। सिक्योर आप तभी फील करेंगे अगर आप सिंध के अंदर से उतनी सीटें उठा पाएँ जितना कि आप समझ रहे हैं, और पंजाब से आपके नंबर्स वो हों जिन नंबर्स के ऊपर आपने रिलाई किया हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में आपको ज़्यादा एग्रेसिव भी नज़र आती है, होपफुल भी नज़र आती है, और ऑप्शंस उनके पास ज़्यादा हैं। नून लीग के पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इशूज़ क्या हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस और एक इम्कान के ऊपर अपनी कैंपेन को चला रही है। नंबर 1 चैलेंज तो ये है कि कैसे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कैंपेन लॉन्च की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक मौजूद है और जो आज़ाद मौजूद हैं, उनके बीच में से गुजरते हुए इतने नंबर्स उठा पाए कि लोगों को ये ना लगे कि अपने होम बेस के अंदर यानी पंजाब के अंदर नून लीग को मुश्किलात का सामना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने पंजाब को सिक्योर करना है। उसके बाद एलाइज़ के ऊपर उनका तकिया ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जो फोकस हैं वो सारे के सारे उन सीटों पर हैं जो हज़ारा डिवीज़न के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको कहीं कहीं उनके कैंडिडेट्स अच्छी कैंपेन रन करते हुए नजर आए, लेकिन इसके कोई ज़्यादा बहुत काबिल ज़िक्र उन्होंने काम नहीं किया। तो नून लीग बुनियादी तौर पर पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए हैं। पंजाब के अंदर ढेर सीटें मौजूद हैं, चंक सीट्स मौजूद हैं। पंजाब में से अगर आप कौमी असम्बली की सीटें उठा के मरकज़ में आते हैं तो लामहला आपको सूबाई असम्बली की सीटें भी मिलेंगी। कुछ सीट एडजस्टमेंट्स उन्होंने की हैं, लेकिन तमाम तर हुआ के बावजूद कुछ सिग्निफिकेंट सीट एडजस्टमेंट्स